लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सवाब की नीयत से शेयर करें। मैं आम आदमी नहीं हूं, लिहाजा छुप के बैत नहीं करता। जब ये बात की ना तो वलीद बड़ा नरम दिल था और इमाम हुसैन की शान को जानता था। वो जानता था ये नबी पाक का खानदान है। उसने कहा जी मुझे तो हुक्म था, बाकी आप हुजूर के नवाज हैं, मैं कर कुछ। वहां एक बड़ा बदबख्त शख्स बैठा था, अब्दुल मलिक बिन मरवान। वो वलीद से कहने लगा कि अगर हुसैन आज तुम्हारे हाथ से निकल गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाए, इन्हें जाने ना देना, या बैत कराओ या इनसे कहो जंग के लिए तैयार हो। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में आवाज गई तो फरमाने लगे, इब्ने मरजाना, अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो आ सामने हुसैन के, इसके कानों में बातें ना कर, काना फूसी ना कर, बाहर आ मैदान में, शरारत ना कर, बाहर आ, मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि हुसैन से मुकाबला करने का अंजाम क्या है। ये कह के इमाम हुसैन बाहर निकले, अपने भाई मोहम्मद बिन अनफिया को बुलाया, अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया ये मामला है, अब क्या करना है? तो वो कहने लगे हुजूर वक्त अभी मुनासिब नहीं है, आप इस तरह करें यहाँ रुके, हम मक्के से, इराक से, कूफे से लोगों को बुलाते हैं, यहाँ एक बड़ी मजलिस मुशावरत कायम करते हैं। इमाम हुसैन फरमाने लगे अगर तुम मुशावरत कायम करोगे तो वलीद और अब्दुल मलिक बिन मरवान वो तो जंग करने को तैयार है, और नबी पाक ने फरमाया एक मेंढा होगा जिसकी वजह से मदीने की गलियों में लहू बहेगा। फरमाने लगे मैं वो बकरा, वो मेंढा नहीं बनना चाहता। कहा फिर आप क्या करेंगे? तो इमाम हुसैन रो पड़े, फरमाने लगे मैं मदीना छोड़ जाऊंगा, लेकिन मदीने की हुर्मत पामाल नहीं होने दूंगा। इमाम अली मकाम आधी रात के वक्त निकले। सैयदा फातिमा का दरवाजा एक उस दिन था जिस दिन हजरत मौला अली कूफे चले गए, और दोबारा आज ताला लगा जब इमाम हुसैन निकले। आप जन्नतुल बकी के पीछे खड़े होके हुजूर का रोजा देखने लगे। उस वक्त गुंबद तो नहीं होता था, रोजा देखने लगे। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। सारा खानदान ले गए, मक्के तशरीफ ले गए। हज के अयाम करीब आने वाले थे। इमाम हुसैन ने वहां लोगों से बातें की। जब इमाम हुसैन वहां पहुंचे तो कूफे से खत आने लगे। कूफा हजरत अली का दारुल खिलाफा था, वहां आपके मुहिब्बीन, प्यार करने वाले ढेरों थे। उन्हें खत लिखे कि हुजूर आप चुप करके बैठे हुए हैं और हमारे ऊपर यजीद मुसल्लत हो गया है। आप अगर मैदान में नहीं निकलेंगे, आप नहीं आएंगे तो हम अल्लाह की बारगाह में शिकवा करेंगे कि कोई हमारी कमान करने को तैयार ही नहीं हुआ। और वो खत 1 2 3 नहीं आए, वो खत इतने थे कि 3 बोरियों में भरे थे इमाम हुसैन, 3 बोरियों में। अब मजबूरी हो जाती है, हक के लिए कई दफा बात करना मजबूरी होती है, अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी कब्र में जवाब देना पड़ेगा। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हों ने मक्के में अब लोगों को जमा किया मशवरे के लिए। हर बंदे ने कहा हुजूर वो बुला तो रहे हैं पर अपने वादों के पक्के। कहा हुजूर वो पक्के नहीं, आप ना जाएं। हर बंदे ने कहा हालात ठीक नहीं, हालात ग्राउंड रियलिटी सही नहीं। यही मशवरा आज भी हर बंदा देता है, अभी हालात नहीं। इतने खराब हालात कभी नहीं हुए थे जितने इमाम हुसैन के दौर में थे। लेकिन फरमाया मैं दीन के खिलाफ गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, बोल के बताइए, बोल के, गलत हुक्मरान को मुसल्लत होने की इजाजत, मुज़ाहमत करूंगा, मुखालफत करूंगा। इमाम कहने लगे कोई बात नहीं, वो मेरे साथ चले ना चले लेकिन मैं कूफे जाऊंगा। वो लोग मेरे साथ खड़ा होने को तैयार है तो वो झूठ है या सच है, पर मैं चलूंगा। जब इमाम अली मकाम ने इसरार फरमाया तो जो आपके करीबी सहाबाई किराम की औलादें थी सारी, ये भी अब बीमारी है। कुछ लोग कहते हैं जी सहाबा नहीं साथ चले, तो मैं कहता हूँ अहले बैत नबूवत के तो कुल अफराद 21 थे, तो 72 में बाकी औलादें किसकी थी? वो सारी सहाबा की औलादें थी। वो सारे, पता नहीं क्यों इस तरह का फलसफा बयान किया जाता है जिसमें हालात खराब हो। हजरत सैयदना इमाम अली मकाम को जब बहुत ज्यादा कहा गया ना, तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया चलो मैं एक काम करता हूं, मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूं। हजरत अली के भतीजे हैं, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के चचा के बेटे हैं, हजरत अकील के साहिबजादे मुस्लिम बिन अकील। बड़े समझदार आदमी थे, मामला फहम थे, बड़े जर्री थे। इतना जबरदस्त मशवरा कम लोग देते हैं जितना हजरत मुस्लिम बिन अकील देते थे। उनको भेजा गया कूफे। अब उसमें बड़ी तफसील है, वो अपने 2 बच्चे भी ले गए। जब वो कूफे पहुंचे ना तो कूफे पर जनाब नौमान बिन बशीर की हुकूमत थी, आप गवर्नर थे और अहले बैत से बड़ी अकीदत रखने वाले, नरम रवैया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफे का गवर्नर नहीं था, ये किसी और इलाके का।
جب آپ وہاں پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں، تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے، بھاگے۔ اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں 17,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ کتنے بندے جی؟ 17,000 آدمی ایک دن آیا۔ اب وہ جو امام مسلم بن عقیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے، کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دن میں کیا ہوا؟ 40,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے، اور 40,000 بندہ چلا گیا حسین کی طرف۔ اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا، عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا، پر بڑا ظالم سا بدماش تھا، بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ اس کو کہا کہ تو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا۔ اس طرح کار فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے۔ وہ چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل ہو کے اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر اس پہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح ایک گاؤں کا چودھری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دیں، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا، بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے قابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا، بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں، اللہ جانتا ہے۔ پہلے کچھ ہوتا ہے، بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبید اللہ ابن زیاد آیا 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں زور کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہ گئے، نماز کی نیت باندھی۔ توجہ کرنا میری بات پہ، ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا وہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے؟ کہنے لگے اگر عبید اللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نا تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے تھے، ویسے ہی کھڑے تھے، ہاتھ ہی نہیں باندھے سرے سے۔ جب نماز کی امامت باندھی تو 10-11 صفیں تھیں۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے۔ بہت اونچا مینار تھا کوفے کا، گورنر ہاؤس کا، اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں، حالات بڑے اچھے۔ خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چل پڑے، تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شاعر ملا، بڑا محب اہل بیت تھا۔ رستے میں ملاقات ہوئی، اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں۔ لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو نے باہر نہیں نکلنا، ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا، بس بڑا خوف ہے، کوئی بندہ نہ باہر نکل، کوئی نہیں ضرورت ہمیں، حالات بہتر ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنی دیگیں پکی، کتنی نیازیں بٹی، کیا کچھ ہوا۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ میں سے ہوں، آپ مجھ سے ہیں، یہ بات آپ کی نہیں میری سب کی ہے۔ آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیگیں ہی رہ جائیں گی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ فٹافٹ مائیں کہیں گی باہر دی جانا، بالکل پتر سانو کی لگے، سارا دن کوئی ہمارے لیے؟ وہ پیر صاحب تو کرتے رہتے ہیں باتیں، ان کا تو کام ہے، خبردار ہم نے نہیں جانا۔ دیگیں دینے کو سارے تیار ہیں، جانے دینے کو تیار ہونا۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ چلو کوئی نہیں، ہو جاؤ، خیر صلی اللہ، بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاعر رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا حضور نہ جائیے گا، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے ساتھ نہیں۔
सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को आके कहा, हुजूर वो सारे कूफे वाले मानते हैं कि बात हुसैन की ठीक है, लेकिन आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। और अगली बात फरजक ने यह की कि हुजूर मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील की लाश को लटकी हुई देख के आया हूँ कूफे के चौक में। बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे, मेरा भाई लटका हुआ था, कहीं किसी के आगे झुका तो नहीं था? लटका ही था ना, कहीं झुका तो नहीं किसी के आगे? कहा हुजूर नहीं। तो आप फरमाने लगे, अगर मुस्लिम बिन अकील लटक गया तो हुसैन भी लटक जाएगा, लेकिन झुकेगा। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाए, बच्चों समेत आए। हुर बिन यजीद एक शख्स था। हुर बिन यजीद एक मुख्तसर सा लश्कर लेके उसने इमाम हुसैन को एक जगह पे रोका, फिर दूसरी जगह पे रोका, बिल आकर तीसरी जगह पे रोका। तो इमाम हुसैन ने फरमाया, जगह कौन सी है? कहा हुजूर करबो बला। फरमाया बस यही खैमे लगा दो, यही। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूछा इमाम हुसैन से कि सारे जमाने ने रोका है, ठीक है आप हक पे हैं, ये भी सब ने कहा आप हक पे हैं, पर रोका भी सब ने, आप रोके क्यों नहीं? तो इब्ने कसीर और इब्ने असीर लिखते हैं कि इमाम हुसैन रो पड़े, कहने लगे, बहन मैं रुक जाता, पर मैंने रात को नाना मुस्तफ़ा को ख्वाब में देखा है। तो हुजूर ने फरमाया, हुसैन अगर आज ये रिवाज पड़ गया ना यजीद जैसे लोगों का, तो कयामत तक पड़ा रहेगा। फिर लोग कहेंगे कोई निकला नहीं था तो हमें भी निकलना। फिर लोग जालिमों के सामने गर्दनें झुकाने के आदी हो जाए। मैं कहता रहता हूं, कह रहा हूं, करबला की जंग कुफर इस्लाम की जंग नहीं, कुफर इस्लाम की जंग नहीं करबला की, क्योंकि यजीद तो बड़ा पक्का नमाजी था, खुतबा देता था वो तो। जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में जुमे का दिन था तो यजीद के सामने को बात करनी शुरू की, अमर बिन साद के सामने। तो अमर बिन साद कहने लगा, हुसैन ज्यादा बातें ना कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है, जंग के लिए तैयार हो, फटाफट आ। अहले बैत नबूवत को कत्ल करेंगे और कत्ल के बाद फिर नमाज पढ़ेंगे और फिर कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, उसी नमाज में फिर दरूद भी पढ़ेंगे। ये कैसा मर्तबा है, कैसा अंदाज है, दोस्ती कातिल से भी, मकतूल से याराना भी। इमाम हुसैन ने कर हुर बिन यजीद इमाम हुसैन से कहने लगा, मुझे हुक्म है आपको रोकने का, आप आगे नहीं जा सकते। इमाम साहब ने फरमाया, वजह? जमीन अल्लाह की है। उसने कहा, आप बैत नहीं कर रहे, यजीद की हालात आपके हक में दुरुस्त नहीं है, आप नहीं जाएंगे। इमाम रुक गए। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो हजरत अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े साहिबजादे, उन्होंने अजान जोहर पढ़ी तो हुर बिन यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की। कहा, भाई तुम मुकाबले में आए हो, नमाज पीछे पढ़ते हो? कहा, हुजूर मुकाबला तो तलवारों से कर रहे हैं, पर हमारा दिल तो मानता है ना कि मुस्तफा का नवासा बड़ी शान वाला है। हुर बिन यजीद ने 3 नमाजें लश्कर समेत इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी हैं, 3 नमाजें, जोहर असर और मगरिब। फिर इमाम हुसैन के सामने शराइत पेश की कि आपको यहाँ घेर लिया गया है, यहाँ आप बैत करेंगे, यहाँ जंग करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन ने फरमाया, नहीं भाई बैत तो मैं नहीं करता, इसके अलावा तुम जो कहते हो मैं करने को तैयार हूं। उसने खत लिखा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को एक बंदा दौड़ाया पीछे, कूफे चंद मील पे कूफा था। कहा, वो नहीं मान रहे, क्या करना है? तो हुसैन इब्ने अली है, मैं ज्यादा देर उन्हें रोक भी नहीं सकता। उन्होंने पैगाम दिया हुर बिन यजीद को कि करना कुछ भी नहीं, उनका पानी बंद कर दो, ब्लैकमेल करो, खाना पानी नहीं मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, खुद ही मान जाएंगे। हजरत इमाम अली मकाम के बारे में हुर के पास जब ये पैगाम आया तो हुर कहने लगा, मेरी तबीयत नहीं मानती हुसैन पर पानी बंद करो, दिल नहीं मानता। जब ये लफ्ज कहे ना दोबारा, तो फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद को 10,000 आदमी दे के भेजा। कहा, हुर बिन यजीद लचक दिखा रहा है हुसैन के हक में। एक रे का इलाका था, बड़ी वहां फसल होती थी, लोग कोशिश करते थे वहां का गवर्नर बनने की, कोशिश करते थे। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कहने लगा, तुम्हें रे की गवर्नरी मिलेगी, सबसे सरसब्दो शादाब इलाका, तुम्हें वहां का गवर्नर बनाया जाएगा अगर हुसैन के खिलाफ लड़ोगे। ये इतनी जबरदस्त होती है गवर्नरियां कि गवर्नरियों के लिए लोग नस्ल रसूल के खिलाफ भी निकल आते हैं। ये इतनी तगड़ी होती हैं, इतनी जल्दी वफादारियां बदलती हैं। वक्त इतना नहीं कि मैं मजीद तफसील में जाऊं। इमाम हुसैन को रोक लिया गया, अमर बिन साद ने रोक लिया। यकम मुहर्रम को इमाम आए, 7 मुहर्रम तक रोका गया, 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। जानवर पानी पीते थे, घोड़े पीते थे, कुत्ते पीते थे, लेकिन मुस्तफ़ा के घराने को पानी पीने की इजाजत
3 दिन तक पानी बंद रहा। 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने और लोग बुलाए। शिमर एक बड़ा सख्त आदमी था, संग दिल बदबख्त, जिसने हजरत अली असगर के गले पर तीर मारा था, वो और लश्कर लेके आया। रात को कहने लगा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि बस बड़ा हो गया, ये 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात, यहाँ आप जंग करेंगे या आप बैत करेंगे, 2 ही बातें। इमाम हुसैन अंदर गए, सैयदा ज़ैनब से मशवरा किया, बाहर आए, फरमाया बात वही है जो पहले दिन वाली है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया भाई बैत तो मैं नहीं करता, बाकी जो तुम्हारा प्रोग्राम है। शिमर और इब्ने साद कहने लगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या अंदाज है इमाम हुसैन का। फरमाने लगे कल जंग करूंगा, मुझे पता तो है जंग का नतीजा क्या निकलना है, एक रात मुझे दे दो ताकि मैं खुल के अपने रब की इबादत तो कर लूं। हुसैन ने जाना है, मुझे पता है कल रिजल्ट 72 और 22,000 का क्या, एक रात मुझे दो, मैं मालिक से राज न्याज तो करूं। मैं गया उससे पूछूं तो सही कि मालिक मेरे वालिद भी शहीद हैं, भाई भी शहीद हैं, नाना को भी दुखों में देखा है, तो अब मेरी बारी है, तो मालिक मैं हाजिर हूं, मुझे मौका तो दो, इसलिए कि मेरे नाना ने बदर में भी सारी रात इबादत की थी, सुबह मुझे मौका दो। और दुनिया का उसूल है जब कोई मौका मांगता है तो दिया जाता है। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं, बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें मान जाएं। फरमाया मानने वाला खाता कोई नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है भाई। जमीर का सौदा अब तो आम हो गया, बाजार लगते हैं, रेट लगते हैं, अपनी अपनी चाहतों पे लोगों ने अपने अपने अंदाज सजाए हुए। कोई आदमी बस अच्छे तरीके से नाम ले ले तो बस हम उसके पीछे चल जाते हैं। अब तो आम हो गया ये मामला। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज ना बाहर आए, खबरदार सी की आवाज ना आए। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया तू बीमार है, तू जिहाद नहीं करेगा, लेकिन ख्याल रखना पीछे। और बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, हमारी बीवियां किसी के घर मैयत हो जाए तो 4 दिन बुखार नहीं उतरता। इमाम अली मकाम ने सैयदा ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनके हौसले तेरी जिम्मेदारी है। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज। सूरत शम्स की आयात दूसरी रकत में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो हुर बिन यजीद, अमर बिन साद और शिमर से कहने लगे वाकई हुसैन से लड़ोगे, पता नहीं कौन है। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन, तुमने नहीं पढ़ा, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हारी आंखें बंद है। अल हसन वल हुसैन सय्यदु शबाब अहले जन्नह, तुम्हें नहीं पता। कहने लगा चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। और बिन यजीद कहने लगे फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें, और बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गए। और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता, उसका महल था बहुत बड़ा। लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में हुर बिन यजीद का मजार भी बना हुआ है, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला हुर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं हुर बिन यजीद रदी अल्लाह ताला। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस हुर की। जनाबे इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा, पहले खुद्दाम आए। और सुन लो, आज वो पता नहीं बाजारी से लोग चढ़ गए स्टेजों पे, बाजारी से, ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे कोई कपड़ा है, बाजारी लोग हैं, भाग रहे हैं, बाजू चढ़ाए हुए हैं, बटन खोले हुए, तमाशा बना दिया। सुनने वालों का भी अल्लाह ही हाफिज है। वो स्टेज पे ये अहले बैत की शान बयान करता है, भाग के उधर जाता है, ये कोई तरीका है। सुनने वालों का भी अजीब अंदाज है, हर बंदे को सुनने बैठ जाते हैं। दीन मुहज्जब है, तहजीब वाला है, दलाइल रखता है, दीन वकार रखता है, ऐसे लोग अब दीन बयान करेंगे।
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں. کتنے؟ بول کے بتائیں. حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے. عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں. یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ، حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا. یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے. حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے. ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد. جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی، نہ پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے. 2 بچے شہید ہوئے. حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے. وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا، نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا. تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا. تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں. جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا، دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو. پائیاں جیا ساک نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے. سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا. آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے. جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الاسناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو. 3 دن کی پیاس ہے، شدید آزمائش ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں 19 لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے. سناؤ قصہ خیبر کو، تمامی اپنے بچوں کو. علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے. علی کی داستان سن کے دلوں سے، یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا، وہ چمگادڑ آ گئی، کاکروچ آ گیا، یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے. درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے. ایک دفعہ آئے، کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس. چند قطرے. لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ. چاروں جانب سے تیر برسے. ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے. تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی، میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا. حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے. تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے. اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا. امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو، علی اکبر نام ہے. جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا، وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو، ہم شبیہ مصطفیٰ. اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی. جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے، جوان بیٹے دینے بڑے مشکل. او یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ، کہ ظالم آدمی حکمران ہے یار، یہ رٹا ہے، ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے. اس رٹے کے لیے ہم شبیہ مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے. پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا، اور جب وہ گرے نا زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے، اس نے حد کر دی. کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے.
कहने लगे काश जनाब इब्राहिम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा हूं, खुली आंखों। काश जनाब इब्राहिम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हजरत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हजरत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले बाहर, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमजोर हो गई है, अब कमजोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री खानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाता। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आप की गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा, रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा है। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर लिया यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता। और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। वो आज बक रहा है, आज मेरे पास वीडियो आई है, कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? बोले, बोल के बताए। तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये हाल किया। बल्कि सुनो जो हदीस पाक में आता है वो ये है कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां इमाम हुसैन के लबों पे। तो नमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे यजीद बदबख्त हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होंठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ।
تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی، تو جناب زینب بولی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی، اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے۔ جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا، ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے۔